अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर पीटीआई से जुड़ी हुई जी 3 बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि सोहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं और किस तरह से वो इमरान खान के विजन से हट चुके हैं। और यकीनी तौर पे इन इकदामात के बाद पीटीआई या जो इमरान खान का विजन है नया पाकिस्तान, उसका अमली तौर पे खात्मा हो सकता है। पीटीआई खान के साथ किस तरह से गद्दारी कर रही है, बगावत कर रही है, बहुत बड़ी खबर है। और अडियाला से भी आज एक ऐसी खबर आई है जो यकीनी तौर पे पीटीआई के लिए, पीटीआई के वर्कर के लिए शर्मिंदगी का बायस है। डोनाल्ड ट्रंप ने जी बिल आखिर हमले का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से भी हमने इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं। एक तो खबर यह है कि आज अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन था। जुमेरात को जो सियासी रुफका हैं, वकला हैं, उनका खान से मुलाकात करने का दिन होता है। मुलाकात नहीं करवाई जाती, यह फैक्ट है। लेकिन मंगल को खान की बहनों का, खानदान का मुलाकातों का दिन होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुलाकात तब भी नहीं करवाई जाती। लेकिन वो जो खान की बहनें हैं ना, जो गद्दार हैं, जो पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं, जो पार्टी के अंदर इंटरफेरेंस करती हैं, वो पहुंच जाती हैं, मार भी खाती हैं, मुश्किलात का मुकाबला भी करती हैं, धरना भी देती हैं, भूखी प्यासी बैठी भी रहती हैं आधी आधी रात तक। लेकिन वो पहुंच जरूर जाती हैं कि इस उम्मीद पर हो सकता है उनके भाई के साथ मुलाकात हो जाए। उनको उम्मीद ना भी हो, फिर भी चली जाती है कि इस वजह से हो सकता है मेरे भाई की जमात की कोई एक्टिविटी जनरेट हो और वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जिंदा रहे। आज क्या हुआ है? आज तीसरी दफा ऐसा हुआ है कि खान अडियाला जेल में बंद। आज मुलाकातों का दिन था, कोई भी नहीं गया। तनकीद उन पर होती है जो चले जाते हैं, कि वो चले जाते हैं तमाशा लगाने। ठीक है, कोई भी हो ना, फर्ज करें आप मुझे कहें कि आप मोटरवे टूल प्लाजा पर हो के आए, मुझे घर बैठे यकीन हो कि मैंने जब मोटरवे टूल प्लाजा पे जाना है, मेरा काम नहीं होना वहां पे, मेरा जिस काम के लिए जा रहा हूं वो नहीं होना। 99% चांस है कि मैं ना जाऊं। मैं क्योंकि जब मुझे यकीन है कि मेरा काम नहीं होना, तो फिर क्या जरूरत है पेट्रोल जाया करने की, क्या जरूरत है अपना टाइम जाया करने की। लेकिन खान की बहनों को भी तो पता होता है, फिर भी चली जाती है। तो पीटीआई के रहनुमा कोई भी नहीं गया, मुलाकात नहीं होनी थी। स्टेट ने अपने इंतजाम पूरे किए हुए थे, वो जो नाकाबंदी और वो सारा कुछ करती है पुलिस, कोई भी नहीं गया। अच्छा, 6 नामों की लिस्ट थी, जिसमें सेनेटर फलकनाज चतराली थी, फजल इलाही थे, एहतशाम खान थे, सरदार गुलाम अली थे, असगर खान लैरी थे, सैयद नसीबुल्ला आगा और चौधरी जावेद अख्तर गुज्जर, इनके नाम शामिल थे। कोई बंदा भी नहीं गया। तो एक तो इन्होंने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि माइनस इमरान खान माइनस हो चुका है। दूसरे नंबर पे एक और खबर सुनिए। एक खबर, हमारे दोस्त है असदुल्ला खान, 92 न्यूज के एंकर है, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे सहाफी हैं जी, बहुत अच्छे। वो ये खबर दे रहे हैं। देखिए, कल हमने भी वीलॉग किया था, पूरे पाकिस्तान में वीलॉग भी हुए, सोशल मीडिया पे भी। वो जो मरात स्पीकर साहब को, डिप्टी स्पीकर साहब को ताहयात मरात वो दी जानी थी। तो असदुल्ला खान कहते हैं कि उन्हें शफी जान जो कमिश्नर इत्तलात, उनकी जानब से कॉल की गई है और उन्हें बताया कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें वज़ीर आला की मशावरत के बाद ताहयात जो मरात थी वो निकाल दी गई है। इसका मतलब यह है कि ये खबर सच्ची थी, मरात और वो सारा मामला प्रपोजल था। बात लीक हो गई, सोशल मीडिया पे चली गई और अब निकाल दिया गया। क्या फर्क रह गया मरियम नवाज में, क्या फर्क रह गया शहबाज शरीफ में और पीटीआई या ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? ना, तनकीद हुई, निकाल दिया। चलिए, ये एक पॉजिटिव बात यहां पे ये जरूर है कि तनकीद के बाद कम अज कम पीटीआई के अंदर तब्दीलियां कर ली जाती हैं। वैसे अगर तनकीद ना हो, पीटीआई का वर्कर सो रहा हो, ये तो उनका क्रेडिट है कि जाग रहे होते हैं। तो ये तो वारदात डालने के लिए तैयार खड़े हुए, फिर किधर गया जी मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा? इश्क इमरान का तो ये तकाजा नहीं है। यानी ये तो अजीब। अच्छा, अगली खबर सुनेंगे। खबर ये है
कि ये हमारे दोस्त हैं अताउर रहमान, वो रिपोर्ट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बड़ा मोड़ आने का इम्कान। जराए के मुताबिक, और इनके पास खबरें होती हैं, जराए के मुताबिक कहते हैं सुहेल अफरीदी की जानब से इमरान खान से मुलाकात न करवाने और सूबाई क़यादत के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात के बाद अहम पेशरफ सामने आई है। सूबे में साबका काबीना की बहाली पर संजीदगी से गौर शुरू हो गया है। अच्छा, जराए का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने बजट की मंजूरी के बाद पुराने वज़रा के साथ ही हुकूमती मामला चलाने की हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी है। अंदरूनी जराए के मुताबिक पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को कंट्रोल करने और हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए यह फैसला किया गया है। यानी कौन सी कारकर्दगी बेहतर होगी? अगर आप वज़रा की तादाद दर्जनों में कर देंगे, इसका कारकर्दगी का क्या, इससे क्या लेना देना? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात कंट्रोल हो सकते हैं। जब सबको आप ओहदे दे देंगे, सबको आप वजीर मशीर लगा देंगे, तो फिर कौन इख्तलाफ करने वाला होगा? ये बात तो हो सकती है। कारकर्दगी का इससे क्या लेना देना है? यानी जो बोले उसके मुंह के अंदर पैसा ठोंस दो, ये है नया पाकिस्तान। मैंने कहा था ना वीलॉग के शुरू में कि आप खबरें सुनेंगे तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ये खान का विजन जो नया पाकिस्तान का था, या तहरीक इंसाफ, मूवमेंट फॉर जस्टिस, उसकी फातेहानी पढ़ देनी चाहिए। इख्तलाफात खत्म करने के लिए सबको वजीर बना दो, पुरानी काबीना, अली अमीन गंडापुर वाले सारे, क्योंकि देखिए इख्तलाफ तो है ना, वो सब ये समझते हैं कि ये नौजवान, ये आईएसएफ के लोंडे लेके आ गया है सुहेल अफरीदी, और जाहिर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने भी कौम को मायूस किया है। जो लोगों को थी ना चुल कि भाई ये नौजवान इख्तिदार संभालेंगे तो कुछ करेंगे, उन्होंने भी अपनी दिहाड़ियां टका के लगाई हैं। और अब सब भाई, ये पता क्या फार्मूला है? मैं तो सीधी बात करता हूं ना जी, ये वही फार्मूला है कि पीपल्स पार्टी को भी सीटें दे दो, नून लीग के सारों को वज़रा बना दो, लोटों को भी वजीर बना दो, यानी जो भी नत्थू खैरा हो उसके मुंह पर वजारत मारो और उसका मुंह बंद करवा दो। वही जुनेद अकबर वाला फार्मूला कि जो फटीचर बोलते हैं, इनके मुंह के अंदर जो है वो पैसे दे दो। तो ये हो रहा है। ये वो शख्स जो 3 सालों से अपने असूलों के लिए जेल में है कि मैं अपने असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, और उसके लगाए हुए या उसकी पार्टी पीछे, अच्छा छोड़ दें। एक और खबर आपके सामने रखो। उस्मान चौधरी साहब दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, अब इनकी खबर सुन लें। इमरान खान का कौमी असम्बली से इस्तीफों का हुक्म, पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने बड़ा फैसला कर लिया। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इस्तीफे ना देने का फैसला। आप बताओ, बड़ा आया खान हुक्म दे रहा इस्तीफे दो, लो तुम्हारा हुक्म जूते की नोक पर रखते हैं। माजरत के साथ लोगों को यह बात बुरी लगेगी। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इस्तीफे ना देने का फैसला पैगाम रसां पर एतमाद नहीं। ध्यान से सुनिएगा खुदा के लिए। उस पैगाम रसां पर तब एतमाद था जब पिंडी वाला जलसा मुलतवी करना था। जब पिंडी वाला जलसा या कोई और फायदे वाली बात हो, फिर पैगाम रिसानों पर एतमाद होता है। लेकिन जब पैगाम रिसान वही आके बताए खान की आंख ठीक नहीं है, फिर एतमाद नहीं होता, खामोशी होती है। जब इस्तीफों वाली खबर हो, फिर एतमाद ही नहीं। अच्छा, अगली भी सुन लेना, छोड़े ना इस्तीफे, अगली भी सुन ले। अब पीटीआई एमएनएज का कमेटियों में भी वापस आने का इम्कान। भाई वो कहते हैं ना सिर्फ हम इस्तीफे नहीं देंगे, बल्कि जो खान कमेटियों से हमें, जो कमेटियों से इस्तीफे दिवाए हुए ना, हम वापस आएंगे। बड़ा आया खान हुक्म देगा, माइनस हो चुका है इमरान खान। यह सूरत हाल है, ये सिचुएशन। देखिए मेरे पास जो चीजें हैं, खबरें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब क्या बंदा करे, खबरें आपके सामने रख दी। अब आप, अच्छा, ट्रंप के हवाले से भी खबर मेरे पास, वैसे शहबाज शरीफ के हवाले से कुछ खबरें थी, अगले वीलॉग में आपके सामने रख लूंगा, फिर वीलॉग लंबा हो जाता है। अच्छा, ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया? ट्रंप ने अभी ताजा जो अनाउंसमेंट की, आई हैव ऑर्डर्ड द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी टू शूट एंड किल एनी बोट, स्मॉल बोट्स, दे मे बी देयर नेवल शिप्स आर ऑल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैंने कह दिया है कि जितनी भी ईरान की शिप्स हैं उनको तबाह कर दो। कहते हैं कोई 159 तक उनकी बोट्स हैं, छोटी बड़ी, सबको तबाह कर दो। देयर इज टू बी नो हेजिटेशन। एडिशनली आवर माइन स्वीपर्स आर क्लियरिंग द स्ट्रेट राइट नाउ। आई एम हेयर बाय ऑर्डरिंग दैट एक्टिविटी टू कंटिन्यू बट एट अ ट्रिपल्ड अप लेवल। कह रहा है कि भाई मैंने ऑर्डर दे दिया, ये जो माइंस बिछी हुई है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, उनको भी साफ कर दो,
और ईरान की नेवी को भी तबाह कर दो। आज ही अमेरिकी बैरिया का जो चीफ है उसको ओहदे से बरतरफ किया गया था, हो सकता है उसने ऑर्डर मानने से इनकार किया, और अब उसके बाद ट्रंप ने हमले का जो है वो बाकायदा हुक्म दे दिया है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।